Hello everyone, welcome back to MS Excel tutorial. This is part 11. तो आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखेंगे डेटा को कैसे हैंडल करते हैं दूसरी शीट से. इट मीन्स कि अगर हमारा कोई डेटा कहीं पर है, किसी एक शीट पर है, तो क्या उस डेटा को हम अपनी दूसरी शीट में यूज कर सकते हैं. देन हम सीखेंगे सॉर्टिंग ऑफ डेटा, यानी कि हम अपने डेटा को क्या किसी भी पैटर्न पे सॉर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है फिल्टरिंग डेटा, यानी कि अगर हमारा डेटा है तो क्या उसको हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अलग अलग स्टेट्स का डेटा मेरे पास दे रखा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट का मुझे डेटा लेना हो तो मैं वहां से वो डेटा कलेक्ट कर सकता हूं. तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमारी MS एक्सेल की वर्कशीट है. अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ये मान के चलता हूँ कि ये मेरी मास्टर टेबल है, तो मैं इस शीट का नाम चेंज कर देता हूँ. तो मैं रिनेम करने के लिए इस पर डबल क्लिक करूंगा और इसे लिख दूंगा मास्टर टेबल लिख देता हूँ. देन अब मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर मैं कोई डेटा ऐसा यहाँ एंटर करता हूँ जो कि मुझे हर शीट में यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल लास्ट हमने प्रोजेक्ट में क्या करा था, स्टूडेंट्स के नेम लिखे थे. अब वही स्टूडेंट्स हमारे हर मंथ में रिपीट होंगे, तो वही स्टूडेंट्स नेम मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. अब ये नेम जो मेरे पास आ गए हैं, अब मुझे इनको हर शीट में यूज करना है, तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट शीट ली. अब वही नेम्स मुझे यहाँ पर लाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा. तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है MS एक्सेल में सेल के रेफरेंस पर सारा वर्क होता है, यानी कि आप अगर सेल का रेफरेंस दें कि मुझे C2 या D2 का डेटा चाहिए, तो सिंपल यहाँ पर आप इजीली यूज कर सकते हैं. जैसे कि मैं अगर यहाँ पर कुछ डेटा लिख देता हूँ और यहाँ डेटा लिखने के बाद अगर मैं चाहूँ यही डेटा मुझे दोबारा चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू और उस सेल का रेफरेंस दे देंगे. तो उस सेल का रेफरेंस था F4. तो जैसे ही मैंने F4 लिखा तो आप देख रहे होंगे कि वो सेलेक्ट भी होगा. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा तो वो डेटा यहाँ पर भी आ गया. उसी तरीके से मैं यही चीज दूसरी शीट के लिए भी यूज करूंगा. तो अब दूसरे शीट का कैसे सेल रेफरेंस देते हैं तो आप देखते जाइए. मैं इज इक्वल्स टू लगाऊंगा और उसके लिए आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है. आप इज इक्वल्स टू लगाने के बाद आपको जो जिस टेबल से डेटा चाहिए आप उस शीट पर क्लिक करें. उस शीट पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे कि वहां पर खुद लिख गया, शीट का नाम उसने खुद ले लिया. आप गौर करें, जो मास्टर टेबल है, मास्टर टेबल के बाद उसने एक्सक्लेमेशन मार्क लिया और उसके बाद आप सेल पर क्लिक कर दें. सेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब क्या हो गया, वो वाला सेल का रेफरेंस उसने ले लिया. तो याद रहे शीट का नाम, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर सेल रेफरेंस आएगा अगर आप दूसरी शीट से डेटा अपना यूज कर रहे हैं. और आप एंटर प्रेस करें तो अब आप देखेंगे यहां पर आपको वही नेम मिल गया. अब आपको पता है ऑटो फिल से आप उसे आगे भी आप डेटा यूज कर सकते हैं. तो मैंने ऑटो फिल से ड्रैग करा और ड्रैग करने के बाद देखा यहां पर वही नेम सारे मेरी शीट 2 में कॉपी हो चुके हैं. तो है ना ये आसान. अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर आप इसमें मास्टर टेबल में कुछ भी चेंजेस करेंगे, फॉर एग्जांपल ये नेम है, इस नेम का आगे मैं कुछ लिख देता हूं, तो मैं जैसे ही यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करूंगा वो ऑटोमेटिकली चेंजेस आपके उधर भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट हमारा एग्जांपल जो है वो है सॉर्टिंग ऑफ डेटा. तो सॉर्टिंग ऑफ डेटा क्या मतलब है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है. अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो रेसिपिएंट नेम है वो सब क्या है, सॉर्टेड नहीं है. अब जब मैं कोई भी किसी भी वर्क के लिए इन डिटेल्स को रीड करूंगा तो मुझे परेशानी हो रही है. फॉर एग्जाम्पल मैं शांति एजेंसीज के लिए रीड कर रहा हूं, तो अब शांति एजेंसीज कब आएगा फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि शांति एजेंसीज एक जगह आ जाए, यानी कि अलग अलग जो रेसिपिएंट नेम है वो सॉर्ट हो जाएंगे. एक सारे शांति एजेंसीज एक बार में आ जाए, गुप्ता एजेंसीज एक बार में आ जाए. तो उसके लिए मैं क्या करूँ, अब आप सॉर्टिंग किसी भी फील्ड पर अप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो डेटा है आप उसको सेलेक्ट करें. वो कैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की. दोस्तों ये जो मैंने सिंबल बनाया है शिफ्ट से पहले, तो ये सिंबल होता है कंट्रोल का. तो अब एक बार में सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एरो की का यूज करना है, जिससे कि आपका डेटा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो भी आप एरो की यूज करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा. तो अब मैंने अपने डेटा को सेलेक्ट कर लिया है. उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, डेटा ऑप्शन पर जाना है. जो डेटा मेन्यू है उस पर मैं क्लिक करूंगा. उस पर क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा सॉर्ट. आप सॉर्ट पर क्लिक करेंगे.
सॉर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टेबल आपके पास खुलेगी जिसमें कि पूछ रहा है आपको सॉर्ट बाई किससे करना है। सॉर्ट बाई मीन्स यानी कि आपने ऊपर से जो सेलेक्ट कर रहा है वो आपकी हेडिंग है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ हेडिंग शो कर रहा है कि आपको सॉर्ट जो कराना है किस हेडिंग के बिहाफ पे कराना है। तो आपने कहा कि मुझे जो कराना है वो आपको एज अ रेसिपिएंट कराना है, क्योंकि रेसिपिएंट के हिसाब से आपको सॉर्ट कराना है। आप कैसे भी सॉर्ट करा सकते हैं, बट मुझे रेसिपिएंट के अकॉर्डिंग कराना है। और ऑर्डर कैसा रहेगा, ए टू जेड रहेगा। इट मीन्स जो ए वाले अल्फाबेटिकल ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। तो मैंने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे और मैंने उसके बाद ओके कर दिया। तो जैसे ही मैंने ओके करा तो डेटा मेरा सॉर्ट हो चुका है। लेकिन अब आप अगर गौर से देखें तो सबसे पहले आ रहा है मैसेज श्री गुरु, यानी कि एस आ रहा है, उसके बाद में ए आ रहा है। तो उसका रीज़न है दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो इस नेम में क्या है, यहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा दे रखी है, मैसेज के बाद डबल स्पेस है। इस वजह से उसने इस वाले नेम को पहले सॉर्टिंग में सबसे पहले रखा है। तो अगर आप यहाँ से स्पेसिंग हटा देंगे, जैसे कि मैं आपके सामने हटाकर दिखा देता हूँ, और उसके बाद मैं सब जगह वही नेम कर देता हूँ, एंड देन मैं दोबारा से सॉर्टिंग करता हूँ। तो अब जब मैं दोबारा से सॉर्टिंग करूंगा तो अब आप देखेंगे तो जो ए वाला है वो सबसे पहले शो होने लगा। इसी तरीके से आप जो है सॉर्टिंग डेट के बिहाफ पे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग डेट्स दे रखी हैं। अब मुझे ऐसा करना है कि मुझे पूरे मंथ की या पूरे एक साथ सॉर्टिंग करनी है डेट वाइज। तो मैं सॉर्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर डेट वाला मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ए टू जेड, क्योंकि ये नंबर्स को भी डेट को भी उसी तरीके से सॉर्ट करेगा। अब मैंने जैसे ही ओके करा तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, सॉर्ट एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ नंबर एज अ नंबर। यस, हमने ओके कर दिया। तो अब आपको क्या दिखेगा कि जैसे कि यहाँ पर सितंबर की सारी डेट्स के सारे बिल्स आ गए हैं, उसके बाद अक्टूबर एंड देन नवंबर एंड देन दिसंबर। तो इस हिसाब से हमारा डेटा डेट के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट हो गया है। दोस्तों नेक्स्ट है फिल्टरिंग ऑफ डेटा। ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। तो उसके लिए मैं फिर से सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद अब मैं जाऊंगा फिल्टर ऑप्शन में। फिल्टर ऑप्शन में जाने के बाद अब क्या होगा, इसने फिल्टर लगा दिया। अब कैसे हो आपको पता भी नहीं चला, फिल्टर लग गया। अब कैसे लग गया फिल्टर, आप देख रहे होंगे हेडिंग्स पर आपको ये इस तरीके से बटन्स दिख रहे हैं। अब इससे क्या आसानी हो गई कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करें इस बटन पर, रेसिपिएंट नेम वाले पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग जो पार्टीज के नेम है वो यहाँ पर शो करने लगा। अब यहाँ पर है ऊपर सेलेक्ट ऑल, अगर आपका सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट है तो यानी कि सारी पार्टीज का डेटा एक साथ शो करेगा। और अगर आप सेलेक्ट ऑल को हटा दें और आप चाहें कि कोई गुप्ता एजेंसी है उसका डेटा शो हो और आपने बाकी सबको अनसेलेक्ट कर दिया, ओके करा, तो अब आप देखेंगे जो डेटा है वो सिर्फ गुप्ता एजेंसीज का ही शो करेगा। मतलब वही रो शो करेगा जिसमें गुप्ता एजेंसीज एज अ रेसिपिएंट नेम है। तो इसके लिए आपको आसानी हो गई। अगर आपको गुप्ता एजेंसीज का कुछ आप ब्लिंक समझ रहे थे तो आपको गुप्ता एजेंसीज का डेटा यहाँ शो होने लगा। फिर से आपको चेंज करना, आप वहीं पर जाइए और वहीं पर जाने के बाद गुप्ता एजेंसीज को अनसेलेक्ट करिए, गर्ग एंटरप्राइज को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आपको सिर्फ गर्ग एंटरप्राइज का डेटा शो हो जाएगा। दोस्तों इस लिस्ट में बहुत सी ऐसी कॉलम्स हैं जो कि मेरे लिए यूजफुल नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस वाले कॉलम को हटाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने क्लिक करा और क्लिक करने के बाद इसको मैं राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकता हूँ, बट मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। वो शॉर्टकट है कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ आपको माइनस की का यूज करना है। तो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल माइनस कर दूंगा तो वो पूरा का पूरा जो कॉलम है वो डिलीट हो गया। ऐसे ही अगर आपको पूरी रो को डिलीट करना है तो उसके लिए आप भी मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। जैसे आप इस रो पर हैं, आपको इस रो को डिलीट करना है, तो आप सिंपली कुछ नहीं करें, कंट्रोल की और माइनस की का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको ये डिलीट ऑप्शन पूछेगा। तो आप कहते हैं कि डिलीट एंटायर रो, मुझे पूरी रो डिलीट करनी है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो वो रो पूरा रिकॉर्ड आपका वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको कोई रो ऐड करनी है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है, तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ प्लस। ये डबल प्लस नहीं है, इट मीन्स कंट्रोल के साथ प्लस की आपको यूज करना है। कंट्रोल के साथ मैं जैसे ही प्लस की यूज करूंगा फिर ऑप्शन आएगा इंसर्ट, तो मैं कहूंगा एंटायर रो और पूरी रो यहां पर ऐड हो जाएगी। दोस्तों जब हमने यहाँ इस शीट पर फिल्टर लगाया है तो अभी एक प्रॉब्लम हमारे साथ आएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मुझे टैक्सेबल वैल्यू जो है मुझे इसका टोटल करना है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर सम फंक्शन लगा दिया।
सम फंक्शन लगाने के लिए मैंने शॉर्टकट की यूज़ करी जो कि आपको पता है, और उसके बाद यहाँ पर सम फंक्शन लगा दिया, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट प्रॉब्लम अब यहाँ क्रिएट हो गया। यहाँ पर आप गौर से देखें क्या अमाउंट आ रहा है, वो अमाउंट आप नोट करके रखें। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ फिल्टर डेटा का यूज़ करूँगा और किसी एक पार्टी का मैं देखूँगा टैक्सेबल वैल्यू क्या है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, फिल्टर उस रेसिपिएंट नेम पर गया और किसी एक पार्टी को सेलेक्ट कर दिया। पहले सेलेक्ट ऑल को अनसेलेक्ट करा और किसी एक पार्टी को मैंने सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही सेलेक्ट मैंने करा तो अब यहाँ पर सिर्फ शांति एजेंसीज का डेटा दिखा रहा है। बट अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो टोटल आ रहा है ये वही टोटल आ रहा है जो कि सारी पार्टीज का टोटल था, ये इसका टोटल नहीं है। इसको और आसानी से समझने के लिए किसी उस पार्टी का डेटा शो करते हैं जिसके बिल्स कम हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें ये जो दो बिल्स हैं और टोटल दिखा रहा है वही, तो ये टोटल इन दो बिल्स का नहीं है, ये टोटल है वही पूरी जितनी भी लिस्ट थी फुल टोटल लिस्ट का टोटल है। अब मुझे ऐसा चाहिए कि जो मैं जिस पार्टी को भी सेलेक्ट करूं उस पार्टी का टोटल टैक्सेबल वैल्यू में जो मैंने करा है वो शो हो। तो उसके लिए एक फंक्शन और है, वो हमें यहाँ सीखना है। उस फंक्शन को कहते हैं सब टोटल। तो उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू सब टोटल। और सब टोटल पर जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर हर फंक्शन के लिए सब टोटल, अगर सब टोटल का मीन्स क्या हुआ कि आप लिस्ट में से सब टोटल कर रहे हैं, यानी किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए आप टोटल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हर फंक्शन का, इसके अंदर आप फंक्शंस लगाएंगे तो उसका एक कोड दे रखा है। तो हम देखें तो यहाँ पर सम का कोड क्या है 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 के बाद अब हम क्या देंगे, रेफरेंस देंगे। तो हमारा जो रेफरेंस था वो इस पूरी टैक्सेबल वैल्यू का सेल रेफरेंस था I6 से I290। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस करा तो अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ जो टोटल आया वो आया सिर्फ जो मेरी अभी पार्टी शो हो रही हैं। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर लूँ, पार्टीज चेंज कर लूँ, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो टोटल आएगा वो उन्हीं बिल्स का आएगा जो अभी हमें शो हो रहे हैं। तो है ना कमाल का फीचर ये फिल्टर्ड। आप इसी तरह हमारे YouTube चैनल से कनेक्ट रहें और नई फीचर्स MS Excel के सीखते रहें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।